बहुत समय पहले एक जंगल में एक बाघ रहा करता था। वह बाघ बहुत बूढ़ा हो चुका था। उसके बुढ़ापे के कारण उसका शरीर बहुत थक चुका था। इस वजह से वह शिकार नहीं कर पाता था। शिकार न कर पाने की वजह से बाघ को खाने के लिए कुछ नहीं मिल पाता था। सही खाना न मिलने की वजह से बाघ का शरीर पतला हो चुका था और वो बहुत बीमार रहने लगा था और धीरे धीरे उसके सामने भूखमरी की नौबत आ गई थी। एक दोपहर बाघ जंगल में टहल रहा था। कुछ देर चलने के बाद वह थक कर एक पेड़ के नीचे बैठ गया। पेड़ के नीचे बैठ के वह सोच में पड़ गया, ना ही मैं कुछ शिकार कर पा रहा हूँ और ना ही मैं कुछ खा पा रहा हूँ, और अगर ऐसा ही चलता रहा तो मेरी मौत जल्दी है। मुझे कोई ऐसी तरकीब निकालनी पड़ेगी जिससे मुझे बैठे बैठे ही खाने की व्यवस्था हो जाए। ये सोचते सोचते बाघ को एक आइडिया आया, जिसके बाद उसने इस प्लान में एक तोते की मदद ली। तोते की मदद से बाघ ने पूरे जंगल में अपने बीमार होने की खबर फैला दी। बाघ के बीमार होने की खबर जैसे जैसे बाकी जानवरों को मिलने लगी, वे सब एक एक कर बाघ से मिलने जाने लगे। जैसे ही कोई जानवर बाघ के पास मिलने जाता, वह उसका शिकार कर उसे खा जाता। ऐसे ही करते करते बाघ से मिलने कई जानवर आते रहे और बाघ उन सब को शिकार कर बड़े आराम से खा जाता था। ऐसे ही दिन गुजरते चले गए और अब बाघ को शिकार करने के लिए जंगल में भागदौड़ करने की जरूरत नहीं पड़ती थी। देखते ही देखते बाघ पहले की तरह काफी तंदुरुस्त हो गया। एक दिन बाघ की बीमारी की खबर सुन के एक हिरन बाघ से मिलने गई। वो हिरन बहुत होशियार थी। वह बाघ की गुफा में नहीं गई, बल्कि गुफा के बाहर ही खड़ी रही। हिरन गुफा के बाहर से ही बाघ से पूछती है, बाघ, ओ बाघ, कहाँ हैं आप? सुना है कि आपकी तबीयत खराब है। अभी आप कैसे हैं? अरे हिरन, अंदर तो आओ। मेरे शरीर में इतनी ताकत नहीं है कि मैं बाहर आ सकूं। गुफा के अंदर आकर मुझसे आखिरी बार मिल लो। बाघ ने फुसलाकर हिरन को गुफा में अंदर आने की चाल चली, पर हिरन थी तो बहुत समझदार। जब बाघ उसे अपनी बातों में बहलाने की कोशिश कर रहा था, तभी उसने उसकी गुफा की तरह जाने वाले जानवरों के पैर देख लिए थे। बाघ की बात खत्म होते ही हिरन कहती है, माफ करिएगा मुझे बाघ जी, पर मैं अंदर नहीं आ सकती। दरअसल आपकी गुफा के अंदर जाते हुए जानवरों के पैर के निशान तो मैं देख रही हूँ, पर उन जानवरों के गुफा से बाहर आने के पैरों के निशान नहीं हैं। इसका मतलब मैं समझ चुकी हूँ, आपने अपनी बीमारी की झूठी खबर पूरे जंगल में फैला दी है, ताकि जंगल के सभी जानवर आपसे एक एक कर मिलने आए और आपको शिकार करने की ज़रूरत ना पड़े। बेचारे भोले जानवर जैसे ही आपकी गुफा के अंदर आते हैं, आप उन्हें मार कर खा जाते हैं। ये सब जानकर मैं बेवकूफ़ थोड़ी हूँ जो आपकी गुफा के अंदर आऊँगी। इतना कहने के बाद हिरन वहाँ से चली गई। वहाँ से जाते ही हिरन ने बाघ की झूठी बीमारी की अफवाह का भांडा पूरे जंगल में जानवरों के सामने फोड़ दिया, जिसके बाद बाघ से मिलने एक भी जानवर नहीं गया, जिससे बाघ की हालत वापस से पहले की तरह हो गई। वो वापस से पतला दुबला होने लगा। अपनी इस हालत का जिम्मेदार हिरन को मानते हुए बाघ कहता है, इस हिरन की वजह से आज मेरी ये हालत हो गई है। अच्छा भला मैं बड़े मौज से जानवरों का शिकार कर रहा था और अपना जीवन गुजार रहा था। इस हिरन ने अपनी चालाकी से मेरा पूरा प्लान बिगाड़ दिया। इसका बदला तो मैं उससे लेकर ही रहूंगा। ये कह के बाघ गुस्से से लाल हो गया और अगले ही दिन उसने हिरन को पकड़ने की तैयारी शुरू कर दी। बाघ की हिरन को पकड़ने की तरकीब नाकामयाब होती गई। दिन बीतते गए और एक दिन बाघ के दिमाग में हिरन को पकड़ने की जबरदस्त तरकीब सूझी, जिसके बाद वह हिरन को पकड़ने के प्लान को अंजाम देने में जुट गया। अगले ही पल बाघ ने हिरन को पकड़ने के लिए एक मोर की मदद ली। मोर की मदद के जरिए बाघ ने हिरन को
जंगल के सुनसान जगह पे बुलाने की योजना बनाता है। दरअसल हिरन होशियार होने के साथ साथ बहुत दयालु स्वभाव का भी था। वो किसी को भी तकलीफ में नहीं देख पाती थी। इसलिए बाघ ने हिरन की इस आदत का फायदा उठाने के लिए सोचा ताकि वह इसके जरिए अपना बदला लेकर हिरन का शिकार कर सके। अगली सुबह बाघ ने खरगोश के जरिए हिरन तक मोर की घायल होने की खबर पहुंचा दी। हिरन दीदी, कहाँ हो आप? जल्दी बाहर आओ। खरगोश की आवाज सुनते ही हिरन अपने घर के बाहर से आती है और खरगोश से पूछती है, क्या हुआ खरगोश, तुम इतने परेशान क्यों लग रहे हो? हिरन दीदी, वो मोर को किसी ने तीर से मार दिया है। इस वजह से वो बहुत बुरी तरह से घायल हो गई है। अरे मुझे अभी ले चलो मोर के पास। ये कहकर खरगोश और हिरन जंगल की ओर निकल गए। इधर हिरन का शिकार करने के लिए घात लगाते बाघ ने सारी तैयारी कर ली थी। बाघ की नजर जैसे ही सामने से भागकर आती हुई हिरन पर पड़ी, उसके मुंह में पानी आने लगा। हिरन खरगोश के साथ जंगल के बीचों बीच पहुंच चुकी थी। वह वहां खड़ी हुई और वहां दूर दूर तक मोर नहीं दिख रहा था। ये देखकर हिरन खरगोश से पूछती है, खरगोश, कहाँ है घायल मोर? यहाँ तो मोर क्या, दूर दूर तक एक परिंदा भी पर मारता नहीं दिखाई दे रहा है। हिरन की ये बात सुनकर खरगोश उससे कहता है, अरे मोर यही था, अब कहाँ चला गया? हिरन दीदी, आप चिंता मत करो, मैं अभी देख कर आता हूँ मोर कहाँ गया, आप यहीं रुको। इतना कहकर खरगोश वहाँ से चला जाता है। हिरन को ये सब देखकर दाल में काला होने की आशंका हो गई थी, जिसके बाद वो सतर्क हो गई। पर इससे पहले वो वहाँ से भाग पाती, उसके सामने बाघ आ गया। क्यों हिरन, तुझे बहुत घमंड था ना अपने दिमाग पर, तो तुम फंस कैसे गई? मुझे लगा ही था बाघ कि तुम मुझे इतनी आसानी से छोड़ोगे नहीं, पर मुझे इस बात का अंदाजा नहीं था कि मेरा शिकार करने के लिए तुम इस हद तक गिर जाओगे। तुम्हें क्या लगा कि मैं यहाँ धोखे से आई हूँ? बिल्कुल नहीं, मुझे सब कुछ पता था कि तुम यहाँ घात लगाए बैठे हो मेरा शिकार करने के लिए, पर मैं फिर भी यहाँ आ गई ताकि तुम मेरे शिकार करके अपनी आत्मा को शांत कर लो। हिरन की ये सारी बातें सुनकर बाघ हैरान रह गया और इससे पहले वे हिरन को कुछ कह पाता, हिरन उससे कहती है, इससे पहले कि मैं इस दुनिया को हमेशा के लिए अलविदा कह दूं, मैं इस ढलते सूरज को देखना चाहती हूँ। ढलते सूरज को? क्यों? वो इसलिए क्योंकि मुझे ढलते सूरज को देखना बहुत पसंद है। हिरन की ये बात बाघ मान लेता है और हिरन को 2 कदम आगे जाने देता है ताकि वो ढलते सूरज को अच्छे से देख सके। बाघ जैसे ही पीछे होकर हिरन को आगे जाने का रास्ता देता है, हिरन हवा की तेजी से वहाँ से भाग जाती है। अब बाघ को समझ में आ चुका था कि हिरन ने एक बार फिर अपनी चतुराई से उसे बेवकूफ बना दिया है। इसके बाद बाघ हिरन का पीछा करने कुछ दूर तक जाता है, पर अपने बुढ़ापे की वजह से बाघ हिरन का तेज दौड़ का मुकाबला नहीं कर पाता है और हिरन वहाँ से भाग खड़ी होती है। तो इस कहानी से हमने क्या सीखा बच्चों? इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि चाहे कैसी भी परिस्थिति हो, हमें हमेशा हिरन की तरह बुद्धि और चतुराई से काम लेना चाहिए, ना कि बाघ की तरह बेवकूफी का शिकार हो जाना चाहिए।